नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रिमिटेड बात। बिहार के तमाम बेसिक शिक्षकों के सर्विस फिक्सेशन का काम शुरू हो गया है। यानी वेतन निर्धारण प्रपत्र भरे जाने लगे हैं और सर्विस बुक लिखे जाने लगे हैं। तो वेतन निर्धारण प्रपत्र को अगर देखा जाए तो 21-22 बिंदु हर जिलों में निकल रहे हैं और उस पूरे 21 और 22 बिंदुओं को अगर ध्यान दिया जाए तो उसमें बिंदु नंबर जो 20 और 21 हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिस पर आपका ध्यान जाना ज़रूरी है। चाहे आप वेतन प्रपत्र अपने से बना रहे हैं, किसी जानने वाले से बना रहे हैं या विभागीय स्तर से बन रहा है। उस 20 और 21 में आपको जो वेतन भरा जाएगा, चूँकि उसमें मूल वेतन भरा जाना है और ध्यान देना ज़रूरी इसलिए है कि दोनों में एक ही तिथि भरी जाएगी। तो कैसे एक ही तिथि को 2 अलग-अलग मूल वेतन आपका होगा, इसलिए ध्यान देना ज़रूरी है। वो क्यों होगा, इस पे हम आपसे बात करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो अपडेट बताएँगे और सर्विस बुक में भी वो लिखी क्यों लिखी जाएगी, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बारी-बारी से उन सब चीज़ों को बताएँगे, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे और क्या होता है। उससे पहले आग्रह है कि पहली बार चैनल पे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से देखते आ रहे हैं, तो आप जब भी मुझे अपने साथ जुड़िए और अपना खिदमत करने का मौका दीजिए। मेरा काम है कि आप अगर मेरे वीडियो पे आए हैं, तो आपको पूरी जानकारी और तर्कसंगत जानकारी और प्रामाणिक जानकारी आपको मैं दूँ, ताकि आप मेरे साथ रहेंगे और आप मुझे अपना बना के भी आगे रखेंगे। चलिए देखते हैं, ये वेतन प्रपत्र है, ये थोड़ा-सा ब्लर हो सकता है, थोड़ा-सा धुंधला दिख सकता है, लेकिन जो मूल मुद्दा है उसके लिए मैं आपके पास वो स्पष्ट चीज़ें लेके आऊँगा। ये चूँकि ये फिक्सेशन हुआ है इसलिए मैं आपके सामने इस पत्र को लेके आया। ये किसी का फिक्सेशन है और इसमें ज़िक्र किया गया है बहुत सारी डिटेल्स का। आप उस सारी डिटेल्स को खुद से भर सकते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है जो आप भर सकते हैं। आपको अपना जन्म तिथि पता होगा, योगदान तिथि पता होगा, प्रशिक्षण तिथि पता होगा, सारी तिथियाँ आपको पता है। वो नहीं जो पता है और जिसमें आपको जानना ज़रूरी है, अस्पष्टता ज़रूरी है, वो है बिंदु नंबर 20 और बिंदु नंबर 22। इसको हम साफ कॉपी में भी देखेंगे, पहले चूँकि भरा हुआ है, इसको भी हम देख लें। 22 नंबर है जो अगले वेतन वृद्धि की तिथि क्या होगी, यह तिथि हम जो आपके पास अलग वीडियो में आने वाले वीडियो में हम आपको बताएँगे, हमारे साथ रहिएगा। दूसरे वीडियो में इस पे स्पष्ट और पूरी ऑफ़िशियल जो पत्र है, उसके साथ आपके सामने लेके आएँगे। पहले हम जानते हैं इसमें 20 नंबर बिंदु और 21 नंबर, तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में तिथि एक ही लिखी जा रही है। ध्यान दीजिएगा, इसमें योगदान तिथि इसमें भी लिखी जा रही है 1/1/2025 और 21 नंबर में भी यहाँ योगदान तिथि आपको लिखी जा रही है 21/1/2025। मैं यहाँ स्पष्ट करता चलूँ कि ये जिस शिक्षक का है, उनका योगदान तिथि जो है आपको किस चीज़ में योगदान तिथि है? योगदान तिथि एक विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनका योगदान तिथि आपको जो है वह 1/1/2025 है। क्लियर है? चलिए, इसलिए वहाँ लिखा हुआ अगर 2 है, 3 है, तो इसी अनुसार वहाँ होता जाएगा। डेट बस बदलेगा, चीज़ें नहीं बदलेंगी। चलिए, आपको पहले बताता हूँ कि दोनों जब में डेट सेम है, तो ये मूल वेतन यहाँ कुछ है और यहाँ मूल वेतन कुछ है। इन दोनों में अंतर क्यों है? क्या है रीज़न? चलिए इसको आप मैं लेके चलता हूँ और चीज़ें की बात बताता हूँ। पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपका भी यहाँ एक उदाहरण के तौर पे देखेंगे। पहले इसको पढ़ना है, जब तक नहीं पढ़ेंगे चीज़ें नहीं समझ में आएगी। यहाँ क्या लिखा है? स्थानीय निकाय और यहाँ क्या लिखा है? विशिष्ट शिक्षक। चलिए फिर से 21 नंबर पे चलते हैं। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि। एक नियोजित शिक्षक के रूप में बेसिक शिक्षक के रूप में योगदान तिथि। ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा इसमें जो इसका जो सब्जेक्ट है, यानी जो इसमें मेन है, वो स्थानीय निकाय का शिक्षक है, यानी नियोजित शिक्षक है। कहा जा रहा है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में, स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान के तिथि। अब देखिए, एक स्थानीय शिक्षक के रूप में आपका योगदान तिथि कब था? ठीक है? और इस दिन माने को लेवल 2 और इंडेक्स 14 में प्राप्त मूल वेतन, यानी स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में जो विशिष्ट शिक्षक का योगदान का तिथि था, उस दिन इस शिक्षक का मूल वेतन क्या था? यानी एक नियोजित के रूप में, एक नियोजित के रूप में आपको 1 तारीख को जिस दिन वो ज्वाइन करे 1 को इनका मूल वेतन जो है वो क्या था? यही कह रहा है। किसका? एक नियोजित शिक्षक के रूप में। इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। मैं जोर देके और 2-2 3-3 बार बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं कि नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि चीज़ें स्पष्ट हो। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से अवेयर नहीं होते हैं, इसलिए मुझे उसको रिपीट करना पड़ता है। आते हैं उसी तरह 21 पर। यहाँ देखिए, यहाँ कहा जा रहा है वहाँ
स्थानीय शिक्षक का यहाँ कहा जा रहा है विशेष शिक्षक। तो विशेष शिक्षक नियमावली 2023 के फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्न क, जिसको आपने देखा ही होगा, के अनुसार योगदान तिथि 1/1/2025 को निर्धारित मूल वेतन यानी जिस लेवल में होगा कितना होगा, ये हम आपको बता देंगे कि कहाँ कैसे कितना वेतन किसका बनेगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के रखा भी है, आगे भी इसको लेके आप तक आऊंगा। पहले ये समझना जरूरी है कि सेम डेट को दो वेतन क्यों है। यहाँ क्या कहा जा रहा है 21 में कहा जा रहा है कि विशेष शिक्षक नियमावली के तहत जिस दिन योगदान किया उस दिन उसका मूल वेतन क्या होगा। पहले प्रश्न में पहले वाले बिंदु में था एक नियोजित 20 में, इसका थोड़ा कलर बदल लेते हैं तो थोड़ा सा आपसे जल्दी क्लियर हो जाएगा। 20 तारीख को एक नियोजित के रूप में इनका मूल वेतन कितना था 20 वाले में, और 21 में क्या कहा जा रहा है 21 में विशिष्ट के रूप में इनका मूल वेतन क्या होगा, विशिष्ट शिक्षक के रूप में इनका क्या होगा मूल वेतन। अब वेतन जब निर्धारण होगा तो चूंकि यहां वेतन संरक्षण है, वेतन संरक्षण है, वेतन संरक्षण है, इसलिए यहां तो लिख दिया कि भाई 1 तारीख को आपको जो एक नियोजित शिक्षक है उसको एक इतना वेतन है, यहां जितना लिखा हुआ है। और दिसंबर में यही ध्यान दीजिए एक दिन पहले 31/12 को 2024 को इन जो शिक्षक सर हैं इनका मूल वेतन कुछ और होगा, तो यहाँ कुछ और बदला है, इसलिए कि यहाँ 3% वार्षिक वेतन वृद्धि हुई है। ठीक, ये पीछे की बात हुई, हमें यहाँ सामने जो 1 तारीख को आपका मूल वेतन कितना होगा, और ये मूल वेतन कैसे निर्धारित होगा, जब आपको ये पता होगा कि आपका दिसंबर में कितना होगा और जनवरी में इंक्रीमेंट 3% वार्षिक इंक्रीमेंट के साथ होगा। ये यहाँ जो लिखा हुआ है नियोजित का मूल वेतन है, और चूंकि इसको वेतन संरक्षण के रूप में इससे कम नहीं होगा, 31,340 अगर यहाँ लिखा हुआ है तो इससे कम नहीं होगा। तो जब वेतन का प्रपत्र का जो संधारण हो रहा है और वेतन निर्धारित किया जाएगा तो 31,340 इस शिक्षक का अगर वेतन होगा तो इसके समकक्ष इस अनुलग्न क में 31,340 के समकक्ष कौन सा वेतन आएगा, ये चूंकि 1 से 5 के शिक्षक है तो वो वेतन आएगा 31,670। मैं आपको अनुलग्न क भी आगे दिखा देता हूं और स्पष्ट करके भी आपको एक भर दूं। क्लियर हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा और साफ में इसको और समझते हैं और अनुलग्न क को भी देख लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा 31,340 क्या है और 31,370 क्या है। चलिए देखते हैं उसको हम आपके एक अनुलग्न क पे। चलिए देखते हैं। आ गए हैं अनुलग्न क, जो विशिष्ट शिक्षक का फिटमेंट मैट्रिक्स निर्धारित किया गया है उसमें आपको क्या आपका होगा, जब चूंकि आपने देखा था कि उस नियोजित शिक्षक जो थे, जो एक नियोजित शिक्षक के रूप में उनका वेतन 1 जनवरी को कितना था, 2025 को कितना था, इन्होंने चूंकि योगदान उस दिन किया था। जो लोग अगर 2 जनवरी को ज्वाइन करेंगे तो उसका भी उसी तरह से होगा, 7 जनवरी तक ज्वाइन करेंगे उसका भी उसी तरह से होगा। अब सक्षमता 2 वाले भी जिस दिन करेंगे उनका भी सेम इसी तरह बढ़ेगा, बस डेट उनका योगदान का बदलता जाएगा, वेतन के मूल वेतन में कहीं से कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे सक्षमता 1 हो चाहे सक्षमता 2। इन्होंने ज्वाइन किया था वो 31,000 जितना अभी हम लोगों ने देखा था 31,340 वहां एक नियोजित के रूप में। अब 31,340 के समकक्ष यानी उसी के समकक्ष उसी के समान तरह के वेतन में उनका निर्धारण होगा। आपके सामने है अनुलग्न क, अनुलग्न क में अगर देखा जाए तो सामने अगर दिखेगा आपको तो देखिए 31,370 ही आपको 31,340 के, चूंकि ये ध्यान दीजिए दो अगर ऊपर देखा जाए तो पहला वाला जो कॉलम, ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो आपको है, ये किसका है, लेवल 2 वाला है, लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, लेवल 4 ऐसे करके लेवल 2 में 1 to 5 में अगर देखा जाए तो लेवल 2 के अगर इंडेक्स में अगर देखा जाए तो लेवल 2 के इंडेक्स 9 में आपने देखा होगा, लेवल 2 के में इंडेक्स 9 वहां लिखा होगा। अगर आप जाके देखेंगे तो लेवल 2 के इंडेक्स नंबर 9 के का जो वेतन का जो ये मूल वेतन का जो यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रक्चर है, ये यही उसके समान हो रहा है। किसके समान, 31,340 के समकक्ष यही है। ऊपर वाला जो 30,750 वो कम है, यहाँ ज्यादा हो जा रहा है, यही इसके समरूप है, इसलिए वहां 31,670 लिखा गया है। इससे स्पष्ट हो गया कि दो मूल वेतन क्यों लिखे गए हैं, एक ही आपको डेट को, एक साफ सुथरा आपके सामने ये पे मैट्रिक्स है। अगर मान लिया जाए यहाँ फिर से अगर देखा जाए तो स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि, तो आप अपना योगदान की तिथि लिख देंगे जो डेट होगा, और अपना लेवल कौन से लेवल में है वो आप लिख देंगे। उसके बाद मूल वेतन यानी 1 जनवरी को चाहे 2 जनवरी को एक नियोजित के रूप में आपका कितना मूल वेतन होगा वो लिख देंगे। उसके बाद आपको चूंकि यहाँ बिंदु नंबर 19 है, 20 है, हर जगह 21 20 ऐसे ही है, बस इसको आपको ध्यान रखने के चलना है, कहीं बिंदु नंबर आपको
इस 19 को 20 लिखा हुआ है और कहीं इसको आपको ये 21 हो जाएगा। कहीं ऐसे ही करके लिखा हुआ है, इस बिंदु को ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ अगर ध्यान देते तो यहाँ जो लिखा जाएगा योगदान तिथि लिखा जाएगा और यहाँ मूल वेतन एक विशिष्ट शिक्षक का इस मूल वेतन पर निर्धारण होगा। आने वाली वीडियो में, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपका इस नियोजित शिक्षक वाले मूल वेतन के खाने में कौन-सा मूल वेतन लिखा जाएगा और बेसिक शिक्षक के खाने वाले में जिस दिन योगदान कर रहे हैं, उस दिन कौन-सा मूल वेतन लिखा जाएगा। जल्द ही वो आपके लिए वीडियो में लेके आता हूँ। अलग-अलग वर्ग कोटि में 1 से 5, 6 टू 8, 9, 10th, 11, 12 सबका अलग लेके आऊँगा। ध्यान रखिएगा, सक्षमता 1 हो चाहे सक्षमता 2 है, बस आपका योगदान की तिथि ही बदलेगा, सब चीज़ें वहाँ सेम रहेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।